हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में 3D ज्योमेट्री से दो समतलों के मध्य का कोण ज्ञात करना सीखते हैं। देखो, यदि मेरे पास कोई दो समतल है, उन दोनों समतलों के मध्य का मुझे कोण ज्ञात करना है, तो इसका मेरा मतलब है, तात्पर्य ये है या अभिप्राय मेरा ये है कि उन दोनों समतलों के जो अभिलंब है उनके मध्य का कोण ज्ञात करना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं कहूं कि मेरे पास कोई दो समतल है, तो दो समतल है तो पहला समतल का जो समीकरण है, सदिश समीकरण, वह है हमारे पास r सदिश डॉट n1 सदिश, r सदिश डॉट n1 सदिश वो इक्वल है d1 सदिश के। और दूसरा मेरे पास समतल है और उस समतल का समीकरण है r सदिश डॉट n2 सदिश, और वह इक्वल है d2 के, d1 सदिश नहीं, d2 के। तो यहां से मेरे पास कोई दो समतल है, उन दोनों समतलों के समीकरण दे रखे हैं। तो इन दोनों समतलों के समीकरण से मुझे इन दोनों समतलों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों के मध्य का कोण का अभिप्राय मैंने पहले भी यही कहा है कि इन दोनों समतलों के जो अभिलंब है उनका मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो अभिलंब को यहां से हमारे पास कौन सा सदिश दर्शा रहा है, n1 सदिश, और दूसरे समतल से n2 सदिश दर्शा रहा है। इसका मतलब कि यदि मेरे पास कोई दो समतल है तो उन दोनों समतलों के मध्य का मुझे कोण ज्ञात करना है, तो उस कोण को यदि मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, उस कोण को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थीटा से, तब उस कंडीशन में दोनों समतलों के मध्य का कोण होगा कि cos थीटा इक्वल टू n1 सदिश डॉट n2 सदिश अपॉन मापांक ऑफ n1 सदिश और मापांक ऑफ क्या हो जाएगा, n2 सदिश। यहां से यदि मैं देखूं तो थीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा कि cos इनवर्स n1 सदिश डॉट n2 सदिश अपोर मापांक ऑफ n1 सदिश और मापांक ऑफ n2 सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास यदि कोई दो समतल है, उन दोनों समतलों के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि जब दोनों समतल या अभिलंब परस्पर लंबवत है, अगर हमारे पास जब दोनों समतल या हम कहें उस समतल के जो अभिलंब है वह यदि परस्पर लंबवत है, तो उस कंडीशन में लंबवत होगा तो यहाँ थीटा का मान 90 होगा, और थीटा का मान 90 होगा तो cos 90 का मान 0 होगा। तो उस कंडीशन में n1 सदिश डॉट n2 सदिश वह इक्वल होगा किसके, 0 के। यदि दोनों समतल या मैं कहूं अभिलंब परस्पर समांतर है, यदि दोनों समतल या अभिलंब यदि परस्पर समांतर हैं, तब उस कंडीशन में हमारे पास यहां से इनके जो दिक् अनुपात है, इन समतलों के जो दिक् अनुपात है उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। जैसे इनके a1 इससे मैं a2 से b1 b2 c1 और c2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल होगा, c1 अपॉन c2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि हमारे पास इस समतलों के कार्तीय समीकरण यदि हमारे पास दे रखे हैं तब क्या होगा। ठीक है, हाँ, एक बात और बता दूं कि यदि हमारे पास ये दोनों समतल या अभिलंब परस्पर समांतर है, तो हम ये भी कह सकते हैं सदिश रूप में कि n1 सदिश वह बराबर होगा लेमड़ा n2 सदिश के, या हम कहें n1 सदिश अनुपात n2 सदिश एक हमारे पास यहां से एक स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, अब यदि हमारे पास ऐसा कहा गया हो कि इन दोनों समतलों के मुझे कार्तीय समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समतलों के यदि मुझे कार्तीय समीकरण दे रखे हैं, तब क्या होगा। कार्तीय समीकरण से अर्थ है कि यहां से हमारे पास दे रखा है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस दे रखा है d1 और वह इक्वल है 0। ये हो गया पहला समतल। यदि दूसरा समतल देखें तो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 ये बराबर है 0 के, ये हो गया दूसरा समतल। तब उस कंडीशन में इन दोनों समतलों के मध्य का कोण या मैं कहूं इन समतलों के अभिलंबों के मध्य का कोण यदि थीटा है, तब हमारे पास cos थीटा बराबर वो इक्वल होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन
कि रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट यहाँ होगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस होगा c2 का स्क्वायर। अब कहानी वही आती है कि जब समतल परस्पर लंबवत है, अगर ये समतल परस्पर लंबवत है तब उस कंडीशन में cos 90 का मान यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 आता है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वो भी इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। और यदि समांतर है, समतल परस्पर समांतर है, यदि समतल परस्पर समांतर है तब उस कंडीशन में इन दोनों समतलों के जो दिक् अनुपात है उनके दिक् अनुपातों का जो अनुपात है वह हमेशा इक्वल होगा। जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये तो हमने बात की कि यदि मेरे पास कोई दो समतल है उन दोनों समतलों के मध्य का कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट के लिए। वो पॉइंट है कि यदि मेरे पास कोई एक रेखा है और एक मेरे पास यहां से समतल है, तो एक रेखा और एक समतल के मध्य का कोण मैं किस प्रकार से ज्ञात करूं। तो देखो, एक रेखा और एक समतल के मध्य का कोण, देखो यदि मेरे पास कोई एक रेखा है और एक मेरे पास समतल है, तो उस समतल के अभिलंब और रेखा के मध्य का जो कोण है वह हमेशा पूरक कोण होता है। कैसा कोण होगा? वह हमेशा पूरक कोण होगा। पूरक कोण का अर्थ यह है कि जैसे मेरे पास ये कोई समतल है, ये उस समतल का अभिलंब है, ठीक है, n सदिश है, और यहां से हमारे पास समतल पे एक कोई रेखा है, तो समतल का आधार रेखा है। और यदि हमारे पास यहां से एक कोई रेखा है, ठीक है, ये रेखा भी, ये r सदिश कोई रेखा है, तब उस कंडीशन में हमारे पास इस समतल और इस रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो ये पूरक कोण क्या होगा कि यदि यहां से हम कहें कि इस समतल और इस रेखा के मध्य कोण यदि थीटा है, तो इसका पूरक कोण होगा पाई अपॉन 2 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। और एक समतल और एक जो हमारे पास रेखा है उसका मध्य कोण हमेशा एक पूरक कोण होता है, और वह पूरक कोण होगा पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। यदि मैं यहां से कहूं कि एक रेखा के समीकरण को मैं दर्शा रहा हूं कि r सदिश बराबर a सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश, और हमारे पास यहां से एक समतल का समीकरण है r सदिश डॉट n सदिश, वो इक्वल है d के, तब उस कंडीशन में इन दोनों एक रेखा और एक समतल के जो मध्य कोण है वह होगा कोस पाई अपॉन 2 माइनस क्या हो गया थीटा, वह बराबर होगा b सदिश डॉट n सदिश अपॉन मापांक को b सदिश और मापांक को क्या आएगा n सदिश आएगा। यहां से कोस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, वह इक्वल होगा b सदिश डॉट n सदिश अपॉन मापांक को b सदिश और मापांक को क्या जाएगा n सदिश। ठीक है, ये कब कहानी आती है? जब एक रेखा और एक समतल का हमें सदिश समीकरण दे रखा हो। अब बात करते हैं कि जब रेखा और समतल परस्पर लंबवत है, अगर हमारे पास एक समतल है और एक हमारे पास रेखा है, यदि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो उस कंडीशन में b सदिश क्रॉस n सदिश है वह हमेशा उस 0 के बराबर होगा। यदि जब एक रेखा और एक समतल परस्पर है तो b सदिश क्रॉस n सदिश मतलब b सदिश और इसका n सदिश, ठीक है, इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कि जब रेखा और समतल परस्पर समांतर है, यदि ये दोनों परस्पर समांतर है तो समांतर होने पर थीटा का मान मेरे पास 0 डिग्री बनता है और साइन 0 का जो मान है वह हमें 0 प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में b सदिश डॉट n सदिश वह किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। b सदिश डॉट n सदिश किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा।
यदि हम इसका कार्तीय समीकरण इधर लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि एक रेखा है और उस रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है आर सदिश इक्वल टू, यहां से हमारे पास दे रखा है x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk और यहां से प्लस लेमड़ा, ये दिया गया है इसको a ik प्लस b jk प्लस z k दे रखा है। और हमारे पास यहां से इसका कार्तीय समीकरण है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस b इक्वल टू क्या दे रखा है 0। ये तो हुआ समतल का समीकरण, ये हुआ रेखा का समीकरण। यदि हमारे पास एक रेखा और एक समतल का कार्तीय समीकरण दे रखा है तो उस कंडीशन में इन दोनों के मध्य कोण कोस थीटा बराबर वह इक्वल होगा यहाँ से a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, वह बराबर होगा a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 अपॉन में होगा a का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c1 का स्क्वायर हो जाएगा। कहानी वही आती है जब रेखा और समतल परस्पर लंबवत है। हम यहां से फिर से कह सकते हैं कि जब रेखा और समतल परस्पर लंबवत है तब उस कंडीशन में इनके दिक्पातों का जो अनुपात है वह इक्वल होगा a अपॉन a1 बराबर b अपॉन b1 बराबर c अपॉन c1। अब हम कहें कि जब रेखा और समतल समांतर है, परस्पर समांतर है, तब उस कंडीशन में a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 वह इक्वल होगा किसके 0 के। तो ये बात हुई हमारे पास कि जब हमारे पास एक रेखा और एक समतल के मध्य का कोण पूछा जाता है तो वह हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि कार्त सदिश समीकरण दे रखा है तब, और यदि मेरे पास कार्तीय समीकरण दे रखा है तब की बात है। अब हम बात करते हैं हमारे पास कोई एक बिंदु है, समतल से एक बिंदु है और उस बिंदु से एक समतल की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो वह दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखना है। हमारे पास सदिश समीकरण दे रखा हो या कार्तीय समीकरण दे रखा हो, दोनों ही कंडीशन एक समतल से, अगला एक छोटा सा पॉइंट है, समतल से किसी एक बिंदु की दूरी। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक समतल है और यहां हमारे पास एक बिंदु है और उस बिंदु P है बिंदु P, और इस बिंदु P का स्थिति सदिश a सदिश है और हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है इस समतल से, तब हमारे पास वो दूरी क्या होगी। तो देखो, यदि मैं कहूं इस समतल का मेरे पास स्थिति सदिश समीकरण है वह है r सदिश डॉट n सदिश इक्वल टू d दे रखा है, r सदिश डॉट n सदिश इक्वल टू है d। तब उस कंडीशन में समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की बिंदु से दूरी, तो वह दूरी होगी बिंदु से दूरी, वह दूरी होगी क्या होगी a सदिश डॉट n सदिश माइनस d अपॉन मापांको n सदिश, और इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या होगा कि a सदिश डॉट n सदिश माइनस d अपॉन मापांको a सदिश। यदि हम कहें कि समतल का हमें कार्तीय समीकरण दे रखा है और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, यदि इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 है और समतल का मुझे कार्तीय समीकरण दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर दे रखा है 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास कार्तीय समीकरण में समतल की मूल जो बिंदु है, मूल नहीं, समतल की जो भी हमारे पास बिंदु दे रखा है, इस बिंदु से यदि हम दूरी देखते हैं तो वह दूरी बराबर होगी कि a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस d अपॉन होगा कि रूट यहाँ से
यहां से रूट आएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और ये मान भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आज हमने इस क्लास में 3 टॉपिक देखे। पहला जो टॉपिक है मैं छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं। पहला जो टॉपिक है वह था हमारे पास, यहां से 3 टॉपिक देखे। पहला जो टॉपिक था वह था दो समतलों के मध्य का कोण, दो समतलों के मध्य का कोण, मध्य कोण। दूसरा जो टॉपिक था वह था मेरे पास यहां से एक रेखा और समतल के मध्य का कोण। और तीसरा जो टॉपिक था वह था समतल से बिंदु की दूरी। तो हमने 3 बातें पढ़ी और तीनों बातों में देखो, सबसे पहले हमारे पास दो समतलों के मध्य का कोण का देखते हैं। तो यदि एक समतल का समीकरण r सदिश डॉट n1 सदिश इक्वल टू d1 है, दूसरा समतल का समीकरण r सदिश डॉट n2 सदिश इक्वल टू d2 है, तब उस कंडीशन में उन दोनों समतलों का मध्य का कोण cos थीटा बराबर n1 सदिश डॉट n2 सदिश अपॉन मापांक को n1 सदिश और मापांक को n2 सदिश आया। दूसरा, यदि हम इसका कार्तिक समीकरण देखें तो वह आया था कि cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन की रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यदि यहाँ ये भी बात थी, यदि दो समतल परस्पर लंबवत है, यदि समतल परस्पर लंबवत है, तो हमारे पास कंडीशन आई थी कि n1 सदिश डॉट n2 सदिश ये किसके बराबर हो रहा था, 0 के। दूसरी आई थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये बराबर था 0 के। ठीक है। और यदि यहां से हम दूसरी बात कहें, यदि समतल परस्पर समांतर है, यदि समतल परस्पर समांतर है, तब हमारे पास एक कंडीशन और आई थी, ये आई थी n1 सदिश इक्वल होगा लेमड़ा ऑफ n2 के। और यहां से कार्तिक समीकरण में देखें तो इनका दिक्कनुपातों का जो अनुपात है वह इक्वल आ रहा था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 के। अब हम बात करते हैं एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण की। यदि मैं कहूं एक रेखा का सदिश समीकरण r सदिश बराबर a सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश था, और यहां से समतल का समीकरण r सदिश डॉट यहां से था n सदिश इक्वल टू d, तब उस कंडीशन में इन दोनों के मध्य कोण को हम लिख रहे थे cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल टू b सदिश डॉट n सदिश अपॉन मापांक को b सदिश और मापांक को n सदिश, या ये बराबर आ रहा था कि साइन थीटा इक्वल टू b सदिश डॉट n सदिश अपॉन यहां से मापांक को b सदिश और मापांक को n सदिश आ रहा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, कार्तिक समीकरण की। तो कार्तिक समीकरण आ रहा था साइन थीटा इक्वल टू, यदि यहां से ये a में लेते हैं उनको हम a1 में लेते हैं, तो a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 अपॉन की रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और रूट यहां से a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर आ रहा था। अब हम बात कर रहे थे यदि रेखा व समतल परस्पर लंबवत है, ये बात और की थी, ये कि यदि रेखा और समतल परस्पर लंबवत है, तब उस कंडीशन में हमारे पास यहां से b सदिश क्रॉस n सदिश वो आ रहा था 0 के बराबर। ठीक है। और इनका जो हमारे पास कार्तिक समीकरण में देखें तो इनका जो अनुपात था a अपॉन a1 बराबर था b अपॉन b1 बराबर था c अपॉन c1 के। दूसरा, यहां से हम कहें कि रेखा व समतल परस्पर समांतर है, यदि रेखा और समतल परस्पर समांतर है, तब उस कंडीशन में हमारे पास b सदिश डॉट n सदिश वह बराबर था 0 के। और यदि हम इनको कार्तिक समीकरण रूप में लिखना चाहें तब हमारे पास आ रहा था
a इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू C1 वह बराबर था 0 के। अंतिम टॉपिक में हमने बात की कि यदि मेरे पास कोई बिंदु है तो बिंदु का स्थिति सदिश A सदिश है, तब उस कंडीशन में बिंदु की समतल से जो दूरी थी, ठीक है, बिंदु का स्थिति सदिश A सदिश और समतल का समीकरण था हमारे पास कि R सदिश डॉट N सदिश इक्वल टू D। तब उस कंडीशन में समतल की बिंदु से जो दूरी है वह आ रही थी यहां से कि A सदिश डॉट N सदिश माइनस D अपॉन मापांक ऑफ N सदिश। ठीक है, ये तो था हमारे पास जब समतल सदिश रूप में दे रखा है। यदि कार्तीय रूप में देखें तो उस कंडीशन में हमारे पास इस बिंदु का निर्देशांक दिए गए हैं, तो बिंदु के निर्देशांक यदि बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और z1 है और समतल का समीकरण यदि मेरे पास यहां से a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, तो दूरी इन दोनों के मध्य की दूरी थी वह आ रही थी यहां से a इंटू x1 प्लस बी इंटू y1 प्लस सी इंटू z1 और प्लस यहां से आ रहा था d अपॉन की रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये 3 टॉपिक पढ़े, तीनों का मैंने शॉर्ट रूप में रिवाइज सा करवाया है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल बच्चों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।